यार आवाज नहीं आ रही है। गुड मॉर्निंग ऑल। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। मेरी आवाज आ रही है और मेरी स्क्रीन क्लियर है सबको? यस सर, यस सर, क्लियर है। यस सर। ठीक है, अब सब लोग अपना माइक जो है म्यूट कर लो। और लास्ट टाइम हमने जो है कहाँ पर छोड़ा था? लास्ट टाइम हम लोग क्या पढ़ रहे थे? इन्वायरमेंटल एरर। ठीक है ना? ये देखिए, हमने जो है एरर पढ़ा था। एरर कितने तरह की होती है? तो उसमें एरर जो है 3 तरह की होती थी: इंस्ट्रूमेंटल एरर, एनवायरमेंटल एरर, ऑब्जर्वेशनल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर हमने पढ़ चुके थे। वह एरर जो इंस्ट्रूमेंट की वजह से होती है, यानी कि जो जिस डिवाइस से आप मेजर कर रहे हो वो डिवाइस, मान लीजिए अगर आपका खराब है और वो वर्क नहीं कर रहा है तो वो गलत रीडिंग देगा। तो ये जो है इंस्ट्रूमेंटल एरर होती है। ठीक है ना? अब देखिए, दूसरी एरर क्या होती थी? इन्वायरमेंटल एरर, यानी कि पर्यावरण एरर। तो ये किसकी वजह से होती थी? तो अब ये देखते हैं हम। देखिए, इसमें क्या होता है, मान लीजिए जब आप कोई वर्क कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं या कोई प्रोसेस हो रही है, तो उसमें मान लीजिए जो आपका वातावरण का टेम्परेचर है वो बहुत हाई है, यानी कि एटमॉस्फेयर टेम्परेचर बहुत हाई है। ठीक है ना? अब मान लीजिए एटमॉस्फेयर टेम्परेचर बहुत हाई है, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए दाब, यानी कि प्रेशर, ये भी बहुत हाई है। और दूसरा हो गया आपकी आर्द्रता, यानी कि ह्यूमिडिटी, ये भी बहुत ज्यादा मान लीजिए हाई है। तो अब क्या होगा? आपका इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल सही है, आपकी मशीन बिल्कुल सही है, सब सारी चीजें बिल्कुल सही है, लेकिन पर्यावरण के खराब होने की वजह से जो प्रॉपर्टीज हैं, जैसे टेम्परेचर हो गया, तापमान हो गया, प्रेशर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, ठीक है ना? तो ये मान लो मैंने हाई लिखा है, मान लो ये लो भी हो सकता है। ठीक है ना? बहुत ज्यादा लो भी हो सकता है। तो ये क्या होगा? इन कंडीशनों में क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, आपकी जो मशीनरी होगी वो काम तो करेगी बट प्रॉपर काम नहीं कर पाएगी, है ना? तो क्या होगा? गलत रीडिंग आ जाएगी, गलत रीडिंग आ जाएगी। ठीक है ना? तो ये जो गलत रीडिंग आ रही है आपकी, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इन्वायरमेंटल एरर। क्या बोलेंगे हम लोग? इन्वायरमेंटल एरर, यानी कि वह एरर जो पर्यावरण में मौजूद प्रॉपर्टीज, जैसे कि तापमान यानी कि टेम्परेचर, दाब यानी कि प्रेशर, आर्द्रता यानी कि ह्यूमिडिटी, ठीक है, ये सब जो है बहुत ज़्यादा या तो बढ़ जाती हैं या बहुत ज़्यादा घट जाती हैं। तो इसकी वजह से आपका क्या होता है? जो भी आप मेजर कर रहे हो, कोई भी आप माप रहे हो, या कोई मशीन जो है काम कर रही है, या बहुत बड़ी इंडस्ट्री लगी हुई है, वहाँ पे मशीनें चल रही हैं, लाइन प्रोडक्शन हो रहा है 24/7, यानी कि 24 घंटे काम हो रहा है। तो वहां पे क्या होगा? मशीनें जो हैं, जितनी आपकी मापने वाली मशीन है, यहाँ हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? मापने वाली मशीनों की। ठीक है ना? तो वो क्या होंगी? वो गलत रीडिंग देंगी। ठीक है? गलत रीडिंग इन द सेंस, ऐसा नहीं है कि मान लीजिए आपकी रीडिंग आनी चाहिए 100, वो दे दें 1000। मतलब गलत का मतलब ये है कि मान लो अगर सही रीडिंग 100 है तो हो सकता है वो 102 दे दें, 104 दे दें, या यहाँ 98, 98 दे दें या 95 दे दें।
ठीक है ना। तो इस तरह की एरर को हम लोग क्या बोलेंगे, इन्वायरमेंटल एरर। ठीक है, तो हम लोग उसको लिखेंगे कैसे, देख लीजिए हम लोग कैसे लिखेंगे। द एरर which is due to environment यानी कि पर्यावरण, एंड हेंस जिसकी वजह से इंस्ट्रूमेंट्स यानी कि जो मशीनें होती हैं आपकी, इंस्ट्रूमेंट्स नॉट एबल टू वर्क प्रॉपर्ली, यानी कि जिसकी वजह से मशीनें हमारी सही से काम नहीं कर पाती हैं। ठीक है ना। तो अब क्या होगा, ठीक है ना, ये सही से काम नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा, तो ये गलत रीडिंग दे देंगे एंड गिव्स रॉन्ग रीडिंग, या रॉन्ग को हम लोग क्या लिख सकते हैं, फॉल्स, यानी कि गलत। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इट्स कॉल्ड इन्वायरमेंटल एरर। यानी कि वह एरर जो आपके पर्यावरण की वजह से आती हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंटल एरर। ठीक है ना। भाई आपको बताइए, सपोज करिए जो मौसम खराब होता है, समुद्र में तूफान आता है, ये कई सारे जो हैं ऐसे तूफान आते हैं जो बिल्कुल सब डिस्ट्रॉय कर देते हैं पूरा, है ना, जैसे अभी सुनामी वगैरह आ गई थी। तो इसमें क्या होता है कि मतलब ये ऐसा तो है नहीं कोई ये ह्यूमन बीइंग की वजह से आई हो या मशीन की वजह से आई हो, ये एक नेचुरली ना कुदरती होता है। तो सेम वही चीज़ यहाँ पे आपका ये पर्यावरण वाला एरर है। इसमें आपका क्या हो जाएगा, इसमें आपका जो पर्यावरण की जो प्रॉपर्टीज है, जैसे कि तापमान हो गया, प्रेशर यानी कि दाब हो गया, आर्द्रता यानी कि ह्यूमिडिटी हो गई, तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे या बहुत ज़्यादा घट जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका मशीनरी जो है मतलब जो है गलत रीडिंग दे देगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पर्यावरण एरर, यानी कि इन्वायरमेंटल एरर। ठीक है। अब इसके बाद आपका था नेक्स्ट था तीसरा, क्या था, ऑब्जर्वेशनल एरर। ठीक है। तो हम लोग इसको देखेंगे, ऑब्जर्वेशनल एरर ये क्या होता है। नेक्स्ट हमारा था ऑब्जर्वेशनल एरर। ठीक है। अब देखिए मशीनरी एरर हो गया, सारी चीजें हो गई, इन्वायरमेंट पर्यावरण एरर भी हो गया। अब आपका बचा है ऑब्जर्वेशनल एरर। चलिए भाई ठीक है, ये देख लेते हैं ये क्या होता है। अच्छा ठीक है। अब ये बताइए, कभी कभार क्या होता है कि जैसे कुछ बच्चों ने, इसका मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे आप में से बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ऑफलाइन एग्जाम दिया होगा, कोई भी कंपटीशन एग्जाम का आपने जो है ऑफलाइन एग्जाम दिया होगा। तो ऑफलाइन एग्जाम में क्या होता है, जो भी आपने कंपटीशन एग्जाम दिया है, तो उसमें क्या होता है, गोले भरने को आते हैं, यानी कि सर्किल जो है फिल करने को आते हैं। सबने ऑफलाइन एग्जाम कोई ना कोई दिया ही होगा। तो अब देखिए उसमें क्या होता है, सपोज करिए आप पेपर आपको मिल गया, आंसर शीट मिल गई, आपसे कहा गया आपको गोले फिल कर दो। तो उसमें ठीक है, उसमें आपने क्या करना, मान लीजिए पेपर सॉल्व करना शुरू कर दिया और गोले बनना शुरू कर दिए। मान लीजिए आप क्वेश्चन नंबर 10 का, मान लीजिए आपने आंसर जो है सॉल्व करा कि भाई आपका आंसर जो है ऑप्शन सी आंसर है ना, क्वेश्चन नंबर 10 का आपका जो ऑप्शन है वो सी आंसर सही है, और आपने जो है सॉल्व कर लिया उसको, आपको पता चल गया कि भाई ठीक है सी आंसर जो है सही है। तो अब क्या हुआ, अब आपने जैसे ही जो है गोला भरना चाहा आंसर सीट में,
तो उसमें आपने गलती से जो है सी की बजाय डी भर दिया, है ना। यानी कि आपको पता है सही आंसर क्या है, लेकिन आपने गलती से जो है सी की जगह उसमें क्या फिल कर दिया, डी फिल कर दिया। तो ये जो आपकी गलती हुई है, ये जो आपकी गलती हुई है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑब्जर्वेशनल एरर। यानी कि आपको सारी चीजें पता थी, उसके बाद भी आपने जो है गलती कर दी, है ना। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑब्जर्वेशनल एरर। अब क्या हुआ, इसका दूसरा एग्जांपल सुनिए। दूसरा एग्जांपल इसका ये है कि मान लीजिए आप लोग वर्कशॉप गए, वहां पे आपने वर्क पीस लिया, वर्क पीस की जो है लेंथ देखी, ब्रेथ देखी, लंबाई देखी, चौड़ाई देखी। तो अब क्या हुआ, आपने जो है लंबाई लेंथ जिससे भी आपने मेजर करी है, तो उस डिवाइस ने, उस इंस्ट्रूमेंट ने आपको लंबाई लेंथ बिल्कुल सही बताई है कि भाई ये जो है लेंथ इसकी, ठीक है ना, 10 mm आ रही है। सपोज करिए आपने जो है लेंथ मेजर करी वर्क पीस की, और वो कितनी आ रही है, 10 mm आ रही है। और ये आपको भी पता चल गया कि भाई ये 10 mm आ रही है, ठीक है। लेकिन आपने क्या कर दिया, जब उस मशीन की रीडिंग जो आ रही थी तो उसको देखा, ठीक है ना, उसको देखा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यानी कि ऑब्जर्व करा। ऑब्जर्व करने का मतलब क्या होता है, वॉच करना, देखना। तो जब आपने जो है देखा, ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट, व्हेन स्टूडेंट ऑब्जर्व द इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो जब आपने देखा इंस्ट्रूमेंट को कि भाई ठीक है, हम देखें लेंथ कितनी है, तो उस समय आपने क्या किया, उस समय आपने लेंथ जो है 9.5 mm लिख दी गलती से। मतलब आग कुछ रही थी और आपने लिख कुछ दी, ठीक है। तो इस तरह की जो गलती होगी, इस तरह की जो गलती होगी कि भाई आग कुछ रही है और आप लिख कुछ और दे रहे हो, तो इस गलती को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑब्जर्वेशनल एरर। यानी कि आप जो है जानबूझ के जो है गलती कर रहे हो, ठीक है ना। मान लीजिए आपकी जो वर्क पीस की लेंथ है वो 10 mm है, चलिए भाई ठीक है 10 mm है, और आपने उसको नापा, नापने पे भी वो 10 mm ही आएगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। लेकिन आपने क्या करा, आपने गलती से 9.5 mm लिख दी, या फिर 10.5 mm लिख दी। तो ये गलती किसकी हुई, ये गलती आपकी देखने में हुई, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑब्जर्वेशनल एरर। यानी कि जब आपने देखा, उस समय पार्टिकुलरली आपसे गलती हो गई कि भाई 10 की जगह आपने 9.5 देख लिया या फिर 10.5 देख लिया। तो इस तरह की गलती को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑब्जर्वेशनल एरर। क्या बोलेंगे हम लोग, ऑब्जर्वेशनल एरर, ठीक है ना। तो अब देखिए इसकी हम लोग डेफिनेशन लिखते हैं। डेफिनेशन की क्या होगी, द एरर which came when we observe, यानी कि हम जब रीडिंग देखेंगे, when we observe the reading in the इंस्ट्रूमेंट। यानी कि जब हम इंस्ट्रूमेंट में देख रहे थे कि भाई हम देखें रीडिंग कितनी आएगी, है ना, तब हमसे देखने में गलती हो गई। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑब्जर्वेशन, ठीक है। द एरर विच केम when we ऑब्जर्व द रीडिंग इन द इंस्ट्रूमेंट, इसको हम क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशनल एरर।
ये आपका हो गया ऑब्जर्वेशनल एरर। तो ये आपके जो है टाइप्स ऑफ एरर जो है कंप्लीट हो गए। अब इसमें किसी को आपको कुछ पूछना हो तो पूछिए, पूछ सकते हैं, किसी को समझ में नहीं आया। सर बस फिर रिवीजन करिए। सर ऑब्जर्वेशनल एरर फिर से रिवीजन करिए एक बार। कौन पूछ रहा है? अंकित पाल। अंकित पाल यस तुम सर। लेट आए हो क्या? नहीं सर, समझ में नहीं आया था। अच्छा चलिए मैं फिर से बता देता हूँ, अपना माइक ऑफ कर लो आप। ठीक है, देखिए ऑब्जर्वेशनल एरर में क्या होता है कि मान लीजिए आपसे कहा गया कि आपको वर्क पीस की लेंथ मेजर करनी है, ठीक है ना, और उसकी स्टैंडर्ड लेंथ जो है वो 10 mm है, ठीक है ना। ये पहले से है कि भाई इसकी 10 mm ही आएगी। तो आपने जो है जो भी इंस्ट्रूमेंट है, जो भी मशीन है मेजर करने के लिए, नापने के लिए, तो आपने उस मशीन का यूज किया, वर्क पीस उसमें लगाया और उसकी लेंथ आपने मेजर करी, ठीक है ना। आपने वर्क पीस लगाया और आपने जो है लेंथ उसकी जो है मेजर करी। अब उसके बाद क्या हुआ, मेजर करने के बाद उसकी लेंथ जो है एक्चुअली में 10 mm ही आएगी, और आपकी जो जिससे भी आप मेजर कर रहे हो वह इंस्ट्रूमेंट 10 mm ही बता रहा होगा। अब यहाँ पे क्या किया, आपसे देखने में गलती हो गई और आपने 10 mm की जगह 9.5 mm जो है वो लिख दिया, या 10.5 mm वो लिख दिया। यानी कि वह गलती जो आपके देखने में हो रही है ना, वह गलती जो आपके देखने में हो रही है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑब्जर्वेशनल एरर। यानी कि जो आपका आंखों का धोखा है, जो आपका आंखों का धोखा है उसी को हम लोग बोलेंगे ऑब्जर्वेशनल एरर। यानी कि आग कुछ रहा है और आपको दिख कुछ रहा है, ठीक है ना। तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, जब आप ऑफलाइन एग्जाम देने जाते हो किसी कंपटीशन एग्जाम का, तो वहाँ पे आपको गोले भरने को बोला जाता है ना। तो सपोज करो मैंने बताया था कि क्वेश्चन नंबर 10 आप सॉल्व कर रहे हो, और आपका जो है क्वेश्चन नंबर 10 आप सॉल्व कर रहे हो और आपका उसका आंसर जो है सी आ रहा है। बट क्या हुआ, आपसे आपको पता चल गया कि ये सी ही आ रहा है, लेकिन जब आप आंसर सीट में गोला जो है फिल करने जाओगे तो आप गलती से सी की जगह डी कर देते हो। ये कई बार होता है ना। तो ये गलती क्या यस कहलाएगी, इसी को हम लोग बोलेंगे ऑब्जर्वेशनल एरर, ठीक है ना। जो आपकी खुद की गलती होती है, जो आपकी देखने की गलती होती है, आप मतलब जो है सही से देख नहीं पाते हो कि सामने वाला क्या रीडिंग दे रहा है, और आप जो है गलत लिख देते हो। तो उसी को हम बोलेंगे ऑब्जर्वेशनल एरर। ठीक है, आगे समझ में? यस सर। कोई और है जिसके समझ में नहीं आया हो ये टाइप्स ऑफ एरर आपका? सर उसमें जो इन्वायरमेंटल एरर है तो वॉल्यूम नहीं हो सकता? क्या कह रहे हो? सर जो इन्वायरमेंटल एरर है तो उसमें सर वॉल्यूम भी तो ज्यादा कभी कम होता हाँ, तो रहता है। उसमें मैंने जो मेन प्रॉपर्टी थी आपकी वो मैंने बता दी है ना। तापमान हो गया, प्रेशर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया। बाकी इसमें बहुत सारी इसमें आ जाएंगी, बहुत सारी चीजें आ जाएंगी उसमें, ठीक है ना। हाँ ठीक है सर। हम्म। ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है? कोई नहीं है, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्यूरेसी। हम पढ़ेंगे एक्यूरेसी क्या होती है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। इसमें काफ़ी स्टूडेंट्स जो है कंफ्यूज रहते हैं कि एक्यूरेसी क्या होता है और
आगे एक वर्ड और आएगा प्रिसीजन क्या होता है, तो इसको अच्छे से समझिएगा, ठीक है ना। तो अब देखिए, रैंडम एरर, क्या कह रहे हो रैंडम एरर। बेटा, जब टॉपिक आएगा तभी तो मैं पढ़ाऊंगा, अभी ये जो टॉपिक चल रहा है उसको पढ़ो, ओके, ठीक है ना। रैंडम एरर भी बताऊंगा मैं। ठीक। चलिए ठीक है, एक्यूरेसी देखते हैं। अब देखिए, वही फिर मैं एक ही एग्जांपल लेता चल रहा हूँ जिससे आपको जो है चीजें आसानी से समझ में आ जाए। आपके वही आप लोग जो है सपोज करिए 10 स्टूडेंट्स, ठीक है ना, वर्कशॉप में गए। 10 students went to वर्कशॉप। 10 स्टूडेंट वर्कशॉप में गए, उनको एक जो है टास्क दिया गया, ठीक है ना। उनको एक टास्क दिया गया, वही मेजर करना है या आपको जो भी करना है, लेंथ ब्रेथ हाइट, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या हुआ, इसमें देखिए आप सपोज करिए आपको जो टास्क मिला, वो टास्क ये मिला कि भाई आपको जो है वर्क पीस की लेंथ मेजर करनी है, ठीक है, मेजर कर, ठीक है भाई। तो सब लोग जो है, सबने क्या क्या करा, सबने जो है अपना टास्क जो है करना शुरू कर दिया, सबने अपना टास्क जो है करना शुरू कर दिया, ठीक है भैया। अब मान लीजिए जो पहला स्टूडेंट था, ठीक है, जो आपकी स्टैंडर्ड लेंथ थी, मान लीजिए वो 10 mm थी, ये स्टैंडर्ड लेंथ है, यानी कि इतनी ही आनी चाहिए। अब देखिए, मान लीजिए पहला स्टूडेंट था, उसने जो है लेंथ मेजर करी, तो उसकी जो है आपकी 9.8 आ गई। दूसरा स्टूडेंट था, उसने मेजर करी, उसकी 9.7 आ गई। जो तीसरा स्टूडेंट था, उसने मेजर करी, उसकी 9 आ गई। जो चौथा स्टूडेंट था, उसने मेजर करी, उसकी 9.6 आ गई, ठीक है ना। तो आपका मान लीजिए इसी तरह से जो है, मतलब जो है आते रहे, और मान लीजिए जो 10वां स्टूडेंट था, उसकी रीडिंग आ गई 9.5 mm। तो यहाँ पे आप लोग एक पॉइंट नोटिस कर रहे होंगे कि देखिए, जो स्टैंडर्ड वैल्यू है, जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है, वो किसी का नहीं आ रहा है। किसी का 9.8 है, किसी का 9.7, किसी का 0.9 भी है, किसी का 0.6 है, और किसी का 0.5 है, ठीक है ना। लेकिन जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है 10 mm लेंथ का, वो किसी का नहीं आ रहा। तो कहने का मतलब ये है कि एक्यूरेसी क्या हो गया, मतलब जो स्टैंडर्ड वैल्यू है, जो स्टैंडर्ड वैल्यू है, उसी के आसपास आपका रिजल्ट आ रहा है, ठीक है, लेकिन स्टैंडर्ड वैल्यू में नहीं पहुंच पा रहा है, ठीक है ना। कभी कभार आप लोग क्या करते हो, कैलकुलेटर से जो है सॉल्व करते हो, न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो, तो आपका जो है एक्यूरेट आंसर नहीं आता है, ठीक है ना। हो सकता है बहुत सौ आ जाए, लेकिन 80% 90% नहीं आता। तो उनका एक्यूरेट नहीं आता है, तो उनका क्या आता है, उनका इसी तरह से आता है। भाई मान लीजिए कोई मशीन डिज़ाइन का या थ्योरी ऑफ मशीन का या थर्मल थर्मल का आप कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, तो आंसर आना चाहिए 10, लेकिन आ जाएगा आपका किसी का 9.8, किसी का 9.7, किसी का 9. तो अब देखिए ये जो आंसर आ रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसी को हम लोग बोलेंगे एक्यूरेसी। यानी कि 10 स्टूडेंट थे, 10 ने अपना अलग अलग मेजर करा,
ठीक है ना। और तुरंत सबने अपना अलग अलग मेजर करा, और जैसे ही मेजर करा तुरंत जो है आंसर आ गया। मान लीजिए फर्स्ट स्टूडेंट का क्या आया, 9.8। उसने एक ही बार मेजर करा, पहली बार में उसका 9.8 आ गया। तुरंत ये जो आपकी वैल्यू हो गई, ये जो आपकी वैल्यू हो गई, तुरंत उसने एक बार मेजर करा और एक बार में आ गया। ये इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्यूरेसी। एक्यूरेसी, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्यूरेसी। यानी कि जो हमारा एग्जैक्ट जो है, जो स्टैंडर्ड वैल्यू है, हम वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। हम एग्जैक्ट वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। हाँ, बस ये है कि उसके बहुत ज्यादा आसपास तक पहुंच जा रहे हैं कि भाई मतलब जो है क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, 9.8 है, 9.7 है, इस तरह से हम पहुंच जा रहे हैं। ठीक है ना। तो इसी को हम क्या कहेंगे, एक्यूरेसी। यानी कि जो जो मान होता है, जो स्टैंडर्ड मान होता है, हम वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं, लेकिन हाँ ये है कि उसके आसपास हम पहुंच जाते हैं। तो ये जो पूरी क्रिया है, इस तरह से कि हम आसपास पहुंच जा रहे हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, एक्यूरेसी। यानी कि अब जो 10 स्टूडेंट थे वर्कशॉप में, तो इन्होंने अपना जो टास्क किया, इसमें जो वैल्यू का मान आया है, तो हर एक किसी का देखिए 10 नहीं आया है, लेकिन हाँ हम ये कह सकते हैं कि सबका एक बार में 9.8 आया, किसी का 9.7, इस तरह से आ गया। सबका मतलब आंसर एक ही बार में आया। तो ये सब क्या है, इसको हम क्या बोलेंगे, एक्यूरेट वैल्यू। इसको हम क्या बोलेंगे, एक्यूरेट वैल्यू। ठीक है ना। तो मान लीजिए सारे स्टूडेंट ने अपना अलग अलग पढ़ा है, और सभी को हम क्या बोलेंगे, एक्यूरेट वैल्यू। अब देखिए इसकी हम परिभाषा कैसे लिखेंगे। देखिए इसकी हम परिभाषा कैसे लिखेंगे, अभी पूरा सुनिए, जब आपके समझ में आएगा। ठीक है ना। जिसके समझ में आ गया अच्छी बात है, और जिसके समझ में नहीं आ रहा है वो आगे भी सुनता रहे। अब देखिए इसकी हम परिभाषा कैसे लिखेंगे। It is defined as the closeness of the measured value to a standard value। अब देखिए ये हमने परिभाषा तो लिख दी, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ सुन लीजिए। अब देखिए ये क्या कह रहा है, इट इज डिफाइंड एज। इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कैसे, क्लोजनेस। अब ये बताइए, हम ये जो हमने वैल्यू निकाली है सारी, तो ये मान लीजिए हम 10 के पास क्लोज तो पहुंच गए थे। यहाँ क्लोजनेस का मतलब क्या है, हम 10 के क्लोज तो पहुंच गए थे, ऑफ द मेजर्ड वैल्यू, ठीक है, टू अ स्टैंडर्ड वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू कौन सी है, ये जो हमने निकाली है। ठीक है, मेजर्ड वैल्यू कौन सी है, ये जो हमने निकाली है, जो हमने नापी है। और स्टैंडर्ड वैल्यू कौन सी है, 10 मिलीमीटर, ये स्टैंडर्ड लेंथ दे रखी है। तो इस परिभाषा कहने का मतलब ये है कि जो हमने बार बार एक ही बार में जो हमने 10 स्टूडेंट ने अलग अलग अपनी अलग अलग वैल्यू निकाली है, तो वो जो है, जो स्टैंडर्ड वैल्यू है, उसके क्लोज जाने की कोशिश करिए। ठीक है ना। बस इसी को हम क्या बोलेंगे, आपका क्या बोलेंगे इसी को, एक्यूरेट वैल्यू। ठीक है ना। इसी को हम क्या बोलेंगे, एक्यूरेट वैल्यू। यानी कि जो स्टैंडर्ड वैल्यू है उसी के आसपास हमारा आंसर आना चाहिए। ऐसा अगर आप ये कह दो कि भाई यहाँ पे मान लो आपका अगर 8 आ जाए, तो 8 गलत हो जाएगा, वो एक्यूरेट वैल्यू नहीं आएगी। ठीक है। तो आप बस इसमें एक्यूरेसी से आप ये ध्यान में रखिए कि जो आपकी स्टैंडर्ड वैल्यू है उसके आसपास आपकी वैल्यू आना चाहिए, उसी को हम क्या बोलेंगे,
एक्यूरेसी, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्यूरेसी इज कॉल्ड एक्यूरेसी। अब देखिए, अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, उसी में आगे एक टर्म आता है प्रीसीशन। प्रीसीशन, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि भाई स्टैंडर्ड वैल्यू 10 है, ठीक है, और आप लोगों की आ रही है 9.8, 9.7, 9.9, 9.6, 9.5, ठीक है, तो ये हो गई आपकी एक्यूरेसी। लेकिन अब सेम आप बिल्कुल सेम मान लीजिए, ये जो मैंने आपको उदाहरण दिया है, ये सेम उदाहरण आप जो है यहाँ मानिए प्रीसीशन में, कि भाई आप लोग वर्कशॉप गए, 10 स्टूडेंट थे और सबको टास्क ये मिला कि लेंथ मेजर करनी है वर्क पीस की, और यहाँ पे भी आपको बता दिया गया जो स्टैंडर्ड लेंथ है वो 10 mm। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मान लीजिए पहली बार में किसी का जो है 9.9 आ गया, ठीक है ना, पहली बार में किसी बच्चे का 9.9 आंसर आ गया, ठीक है भाई। अब मान लीजिए दूसरी बार में जो है 9.8 चला गया, ठीक है, तीसरी बार में फिर 9.9 आ गया। अब मान लीजिए चौथी बार में क्या होगा, हो सकता है आंसर 10 आ जाए, हो सकता है आंसर 10 आ जाए, ठीक है ना। तो अब ये क्या हुआ है, अब हम फिर आप बच्चे आगे मेजर नहीं करेंगे कि भाई हाँ ठीक है हमारा आंसर जो है 10 आ गया है, जो कि स्टैंडर्ड वैल्यू है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे आप जब तक मेजर कर रहे हो, जब तक आपका स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं आ जा रहा है, जो एग्जैक्ट वैल्यू है, जब तक नहीं आ जा रहा है तब तक आप मेजर करते रहोगे, ठीक है ना। और जैसे ही आ गया खत्म, बस इसी को हम क्या बोलेंगे, प्रीसीजन बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए जरूरी नहीं है कि भाई यहाँ पे 4 बार में आया है तो हमेशा 4 ही बार में आएगा, नहीं, हो सकता है 3 टाइम्स में आता, 2 टाइम्स में आता, या हो सकता है पूरा 10 टाइम्स में आता है ना। तो बस ये है, लेकिन उसमें आंसर आना नेसेसरी है, उसमें जो है आपका जो प्रीसीजन है, जो प्रिसाइज वैल्यू है, जो स्टैंडर्ड वैल्यू है, वहां तक आपको पहुंचना जरूरी है, ठीक है भाई। अगर यहाँ पे मान लीजिए सपोज करिए यहाँ पे 10 अगर नहीं आया और आपने 10 बार मेजर कर लिया 10 स्टूडेंट ने और 10 नहीं आया, ठीक है, यही आता था 9.5, 9.6, 9.9, तो क्या होगा, तो वह वैल्यू, वह मान जो है आपका प्रीसीजन नहीं कहलाएगा, क्या कहलाएगा, एक्यूरेसी, ठीक है। यानी कि हमें ये पता चल गया यहाँ से प्रीसीजन जो है वह मान होता है जो कि स्टैंडर्ड वैल्यू के बराबर होता है, और इसमें हम लोग एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं जब तक हमारा एग्जैक्ट जो मान होता है वो नहीं आ जाता है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे प्रीसीजन, ठीक है। चलिए देखिए, इसका मैं आपको जो है एक उदाहरण दिखाता हूँ और उसमें आप लोग देखिएगा। मेरी स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? हाँ सर। यस सर। ये देखिए, ये देखिए यहाँ पे, इसमें देखिए जो ये शूटिंग वाला गेम होता है, तो इसमें देखिए जो ईएस लिखा हुआ है, तो ईएस में क्या है, इसने हमेशा जो है पॉइंट पे ही गोल मारा है, पॉइंट पे ही मारा है, इसके सारे 1 2 3 4 5 तीर मारे इसने, और पांचों जो है पॉइंट पे लगे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ कंपेयर करो
ठीक है ना। अब देखिए यहाँ 5 जो पॉइंट पे लगे हैं इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्री सीजन बोलेंगे इसको, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ देखिए पांचों जो है पॉइंट पे नहीं लगे हैं, ठीक है भाई, कंपेयर करो ना। अब मैंने आपको बताया था कि 10 स्टूडेंट ने 10 ने अपनी अपनी वैल्यू निकाली, तो यहाँ पे कोई भी जो है किसी की वैल्यू 10 नहीं आई है, 9.5 9.8 इस तरह से आई है। अब यहाँ देखो यहाँ 10 आई है लेकिन एक की आई है,